देश भर में घुसपैठियों के खिलाफ तेजी से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनकी धरपकड़ या तो उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है या फिर जो आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच मुंबई से एक बेहद चौंकाने वाली यह खबर सामने आई है। यहां एक ट्रांसजेंडर गुरु मां पकड़ी गई है। ये कोई मामूली ट्रांसजेंडर नहीं है बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठिया है जो अवैध तरीके से 30 साल पहले भारत में घुसकर आई, कोलकाता में ठहरी, दस्तावेज नकली बनवाए गए और उसके बाद किसी तरह मुंबई पहुंची और यहां पर उसने जो अपना साम्राज्य फैलाया, उसने जिस तरीके से घुसपैठियों की बाकी एंट्री कराकर अपना अनुयायी उन्हें बनाया और फिर उसके बाद जो करतूतें वो कर रही थी वो बेहद चौंकाने वाली है। ग्राफिक्स से पूरा डिटेल आपको बताते हैं कि कैसे धरी गई ये गुरु मां, कैसे इसके नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ और कैसे पुलिस भी इसके बारे में जो खुलासे हुए वो सुनकर चौंक गई है। दरअसल खबर ये आ रही है, ग्राफिक्स से पूरा मामला आपको विस्तार से बता देते हैं। मुंबई पुलिस ने हाल ही में बांग्लादेश की एक ट्रांस महिला को जालसाजी और तस्करी के आरोपों में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह महिला जाली दस्तावेज बनवाकर पिछले 30 सालों से भारत में रह रही थी, गुरु मां बनकर रह रही थी। आरोप यह है कि महिला अब तक करीब 200 से ज्यादा यानी 300 के करीब लोगों को अवैध तरीके से भारत में घुसा चुकी है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि उसने कई लोगों को वेश्यावृत्ति के लिए भी मजबूर किया है, यानी कि गोरख धंधा ये गलत कामों में भी शामिल थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी की पहचान बाबू अयान खान उर्फ ज्योति उर्फ गुरु मां के रूप में हुई है। ज्योति कथित तौर पर खुद को एक आध्यात्मिक गुरु बताती थी। मुंबई में ट्रांस समुदाय के लोग उसे गुरु मां के नाम से बुलाते थे, यानी कि गुरु मां बनकर वो कैसे लोगों को चूना लगा रही थी, ये सारा खुलासा हो गया है। पुलिस के मुताबिक शहर में उसके लगभग 300 अनुयायी भी थे। गुरु मां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर भारत में रह रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक गुरु मां का तस्करी नेटवर्क पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद सीमा के रास्ते लोगों को भारत में तस्करी करने में मदद करता था। एक बार अंदर जाने के बाद लोगों को कुछ दिनों के लिए कोलकाता में रखा जाता था, जहां उनके बर्थ सर्टिफिकेट और इस तरह के अन्य फर्जी दस्तावेज बनवाए जाते थे। यानी बंगाल के रास्ते ये बांग्लादेशी घुसपैठिए एंट्री करते थे, फिर इन लोगों को मुंबई लाया जाता था, यहाँ के शिवाजी नगर में ठहराया जाता था। मोटी रकम का जरिया गुरु मां तस्करी कर लाए हुए लोगों को फ्लैट में रखती थी और कुछ फ्लैट भी इसने कब्जा कर रखे थे। हर कमरे में 3 से 4 लोग रखे जाते थे और उन्हें गुरु मां को हर महीने 5,000 से 10,000 रुपए किराया देना पड़ता था। पुलिस ने बताया है कि गुरु मां ने महाराष्ट्र सरकार के रजिस्टर्ड फ्लैटों और कई घरों पर भी अतिक्रमण कर रखा था। गुरु मां जो है अवैध तरीके से धंधा चला रही थी। उसने कथित तौर पर 200 से ज्यादा घरों पर कब्जा कर रखा था और उनको किराए पर देकर लाखों रुपए कमाती थी। इस तरीके से वो यहां पर बड़े लेवल पर कामकाज में जुटी हुई थी, लोगों को अपने जाल में फंसा रही थी। ट्रांसजेंडर अयान खान नाम था, लेकिन ट्रांसजेंडर बनकर ये गुरु मां बन गई। अनुयायी इसने बना लिए। अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को ये एंटर भारत में कराने का काम करने लगी और झाड़ फूक और ये तंत्र मंत्र कर ये अनुयायी बनाकर अपने आप को गुरु मां बताती और उसके जरिए ये कितनी बड़ी साजिश भारत में रहकर कर रही थी, इसका खुलासा बारीकी से हो गया है। हालांकि महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती से एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन को साफ आदेश और निर्देश दिए हैं, जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनकी धरपकड़ की जाए, उनकी पहचान की जाए, उनको खदेड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। फिलहाल इस गुरु मां को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। इसके अनुयायियों की बाकियों की तलाश की जा रही है और अब इससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है कि इसके कारनामों में कौन कौन शामिल था, किस मकसद से ये भारत में आकर रही, 30 साल पहले ये यहां पर आई, कितने लोगों को इसने अब तक एंट्री यहां दिलाई है और इसका खास मकसद क्या था। क्या किसी के लिए जासूसी तो नहीं कर रही थी, क्या किसी गैंग से तो नहीं मिली हुई थी, क्या ये भारत में कोई जाल तो नहीं बिछाने के फराक में थी। तमाम सवाल इससे पूछे जा रहे हैं, तमाम तरीके से इससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये गुरु मां धरी गई है उससे पुलिस प्रशासन भी चौंक गया है कि 30 सालों तक इसने यहां पर अपना पूरा नेटवर्क फैलाया, कब्जे किए, किरायों पर फ्लैट दिए, लेकिन कैसे ये बचती रही, ये चौंकाने वाली बात है। अब इस गुरु मां की धरपकड़ के बाद उन लोगों तक तलाश की जा रही है जिन्होंने इन्हें शरण दिलाई, जिन्होंने इसके कामकाज को फलने फूलने में मदद की और कौन वो लोग हैं जो कोलकाता में इन घुसपैठियों को एंटर कराकर कोलकाता में रखते थे।
और उसके बाद उन्हें अलग अलग प्रदेशों में भेजा जाता था। तो अब इस गुरुमा से पूछताछ लगातार की जा रही है। हो सकता है कई चौंकाने वाले खुलासे और उसके नेटवर्क का अब उसमें पता लग जाए। अब आपको विस्तार से पूरी कहानी भी बता देते हैं। एक बार फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाइए कि कैसे ये वही महिला है और ये वो घुसपैठिए हैं जिन्हें हाल ही में अभी गिरफ्तार किया गया एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर, और ये वो गुरुमा है। देख लीजिए तस्वीरों में इसने कैसे 30 सालों पहले भारत में घुसकर इस नेटवर्क को बिछाया। बांग्लादेशी घुसपैठिया है और कैसे साजिशन ये ट्रांसजेंडर बनकर यहां पर खेल करने का काम कर रही थी, इजीली लोगों को अपने जाल में फंसा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि आरोपी की पहचान बाबू अयान खान उर्फ ज्योति उर्फ गुरुमा के रूप में हुई है। ज्योति कथित तौर पर खुद को एक आध्यात्मिक गुरु बताती थी। मुंबई में ट्रांस समुदाय के लोग उसे गुरुमा के नाम से बुलाते थे। पुलिस के मुताबिक शहर में लगभग 300 अनुयायी इसके थे। गुरुमा फर्जी जन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर भारत में रह रही थी। जानकारी के मुताबिक गुरुमा का तस्करी नेटवर्क पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद सीमा के रास्ते लोगों को भारत में तस्करी करने में मदद करता था। एक बार अंदर जाने के बाद लोगों को कुछ दिनों के लिए कोलकाता रखा जाता था। वहां उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए जाते थे। फिर इन लोगों को मुंबई या अलग अलग प्रदेशों में भेजा जाता था और यहां के शिवाजी नगर में ठहराया जाता था। गुरुमा तस्कर कर लाए गए लोगों को फ्लैट में रखती थी, उनसे किराया वसूलती थी, मोटी रकम उनसे वसूलने का काम करती थी। कई फ्लैटों में महाराष्ट्र सरकार को भी चूना लगाने का काम कर रही थी। सरकार के रजिस्टर्ड फ्लैटों और कई घरों पर अतिक्रमण कर रखा था और बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा घरों पर यह कब्जा जमा कर रह रही थी। गुरुमा के 300 से ज्यादा जो अनुयायी हैं मुंबई के अलग अलग इलाकों में फैले हुए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि उसने जन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे फर्जी दस्तावेज बनवाकर खुद को भारतीय नागरिक दिखाया है, लेकिन हालिया जांच में सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह नेटवर्क पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके की सीमा में अवैध एंट्री करवाता है। उसके बाद लोगों को कोलकाता में 4-5 दिन रखकर फर्जी स्कूल, लिविंग सर्टिफिकेट, जितने भी जन प्रमाण पत्र हैं और दस्तावेज हैं वो बनवाए जाते हैं। फिर इन्हें मुंबई लाया जाता है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि ज्योति का काम सिर्फ अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेज बनवाना ही नहीं था, बल्कि वो महाड़ा, फ्लैट और झोपड़पट्टी हड़पने जैसे मामलों में भी शामिल थी। एक घर खाली करवाने के लिए वो 1 से 2 लाख रुपए वसूलती थी। सूत्रों के मुताबिक यह भी दावा किया जा रहा है कि गुरुमा ने 200 से अधिक घरों पर कब्जा किया हुआ है। अब उन घरों को किराए पर देकर हर महीने मोटी रकम कमाती थी। इसके अलावा पुलिस को यह भी शक है कि उसने कई लोगों को ट्रांसजेंडर बनाया है और कुछ को देह व्यापार में धकेला है, जिसके लिए वो उन्हें अलग अलग हाईवे इलाकों में भेजती थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अवैध रूप से देश में रहने, मानव तस्करी, धोखाधड़ी से जुड़े बीएनएस की धाराओं में इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच एजेंसी अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और ठिकानों पर तलाशी कर रही है, क्योंकि देश की सुरक्षा को लेकर यह बेहद चौंकाने वाला मामला है। ये देखिए तस्वीरें में जो घुसपैठिए नजर आ रहे हैं, इसमें बच्चे, महिला, बड़े बूढ़े सब हैं। इनको हाल ही में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद में ये गुरुमा पकड़ी गई है, जो अवैध तरीके से घुसपैठ कर रह रही थी। पूरा जाल बिछाया और घुसपैठियों को एंट्री कराई। अब इसकी कमर तोड़ने की तैयारी पुलिस ने पूरी कर ली है। इससे सारे राज उगलवाए जाएंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।